So we discussed about the number of moles that can be accommodated inside the air pollution control system. ठीक है? It depends upon the temperature. टेम्परेचर कम होगा तो ज्यादा मोल्स आएंगे इस सिस्टम के अंदर, टेम्परेचर जहाँ ज्यादा होगा वहाँ कम मोल्स आएंगे इस एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम के अंदर. ठीक है, दिस इज अंडरस्टूड फॉर ऑल ऑफ यू. Similarly, if we change the pressure, let's suppose कि just a second. So similarly, if the pressure is changed, if the pressure increases, the number of moles will also change in these two systems. Okay? Pressure, if the pressure is high, the density of gases will be high. If the pressure is low, the density of gases will be low. So the number of pound moles will also change. तो टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्स है, ये सबको समझ में आ गई बात. ठीक है. अच्छा, नाउ वी टॉक अबाउट द मास फ्लो रेट. मास फ्लो रेट का मतलब ये है कि देखिए अक्सर इंडस्ट्रीज में ये सवाल होता है कि अक्सर इंडस्ट्रीज में ये सवाल होता है कि आप जो है ये बताइए कि कितना टन पर ईयर में कार्बन इमिट हो रहा है या सल्फर इमिट हो रहा है, टन पर ईयर या किलोग्राम पर डे. ठीक है. या पॉसिबली मे बी किलोग्राम पर आवर भी हो सकता है. ठीक है. तो ये वेरी करता है, केस टू केस वेरी करेगा. वो जो हमारे पास इस तरह की जो यूनिट होते हैं ना, किलोग्राम पर डे या टन पर ईयर, ये क्या है, ये भी ये मास फ्लो रेट है, टन पर ईयर और मे बी किलोग्राम पर डे. दिस इज द मास फ्लो रेट ऑफ गैस, एनी गैस. यूजुअली कार्बन या सल्फर के लिए या दीगर गैसेस के लिए हम इस तरह से करते हैं. नाउ mass flow rate is equal to molecular weight multiplied by molar flow rate. ये देखिएगा, molecular weight multiplied by molar flow rate is the mass flow rate. आपको ये तो याद है सिंपल, मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास इज इक्वल टू molecular weight multiplied by number of moles. ये तो सबको याद होगा. Mass equals to molecular weight multiplied by number of moles. ये तो याद है ना सबको? This is really Yes, sir. similar to that. अब ये देखिएगा कि ये बिल्कुल उससे सिमिलर है. मास फ्लो रेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट मतलब मोलर फ्लो रेट. नंबर ऑफ मोल्स पर मिनट मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो वो किलोग्राम पर मिनट आ जाएगा. ठीक है. ऑलराइट. मास फ्लो रेट जो है कहाँ से बनेगा यूनिट? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट टाइम. ठीक है. तो ये इसका आंसर आएगा, मास पर यूनिट टाइम में आ जाएगा. ओके. स्टैंडर्ड फ्लो का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया. स्टैंडर्ड
flow of standard gas flow rate क्या चीज है? EPA defined standard condition में जो flow बनेगा वो standard flow rate कहलाएगा. Now the standard flow rate does not exist in the industry, but we calculate the standard flow rate for comparison with the standards and the guidelines. The EPA defined standard conditions are 20 degrees centigrade and 68 degree Fahrenheit, and the pressure is 14.7 psi or 407-inch water column. So these are the EPA defined standard conditions. All right. The standard gas flow rates can be expressed in units of standard cubic feet per minute (SCFM) or normal cubic meter per minute. तो ये दो यूनिट्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं. These are the units that we use for expressing the standard flow. अगर CGL सिस्टम होगा तो नॉर्मल मीटर क्यूब पर मिनट होगा, और अगर अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम होगा तो क्यूबिक फीट पर SCFM होगा, स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर. तो ये एक सिंपल इन्होंने यहाँ पर टेबल यहाँ पर एक गिवन है. एक्चुअल गैस फ्लो रेट ACFM मीटर क्यूब पर मिनट. स्टैंडर्ड गैस फ्लो रेट will be expressed in SCFM or normal meter cube per minute. Is that okay? अच्छा, एक चीज समझने की है कि जब इंडस्ट्री में कोई एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल होता है तो उसमें या तो कोई प्रोसेस हो रहा होगा एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का. फिजिकल प्रोसेस हो सकता है जैसे कि सेपरेशन है, ठीक है, सॉलिड का गैसेस से सेपरेशन है, पार्टिकुलेट मैटर रिमूव करने का प्रोसेस है, मे बी सम फिजिकल प्रोसेस लाइक दैट. या कोई और फिजिकल प्रोसेस होगा, गैस का किसी लिक्विड में एब्जॉर्प्शन हो सकता है, या कोई केमिकल प्रोसेस हो सकता है जिसमें गैस का किसी लिक्विड के साथ केमिकल प्रोसेस हो सकता है, या कोई और इस तरह का केमिकल रिएक्शन हो सकता है जिसकी मदद से आप पोल्यूटेंट को रिमूव कर रहे होते हैं अपने एग्जॉस्ट में से. अच्छा, एक समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम में कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ फॉल्ट्स होते हैं. कोई गैस इन लीकेज होती है या गैस की आउट लीकेज होती है. इन लीकेज और आउट लीकेज को अगर समझना है तो ये इस तरह समझें कि जैसे हम पानी का पाइप लगाते हैं, आपने देखा होगा लॉन में जब पानी का पाइप लगाता है तो कभी कभार क्या होता है कि उसमें से कई सुराख होता है तो पानी बाहर उड़ रहा होता है, ठीक है, तो ये आउट लीकेज कहलाता है. और इन लीकेज क्या होता है, जैसे हम घर के पंप पिस्टन पंप लगाते हैं, सक्शन पंप लगाते हैं पानी के लिए, ठीक है, तो अगर पाइप में कहीं सुराख होता है तो पानी बाहर से अंदर आ रहा होता है. यू नो दैट. आप कहते हैं कि भाई वो गटर का पानी मिक्स हो रहा है पानी की सप्लाई में. क्यों होता है? क्योंकि पानी जो है बाहर से अंदर आ रहा होता है, ये इन लीकेज कहलाती है. और अगर पानी सिस्टम से बाहर निकल रहा है किसी सुराख में से तो फिर क्या होगा, ये आउट लीकेज कहलाती है. तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम में भी बिल्कुल इसी तरह से इन लीकेज और आउट लीकेज होती है. इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर. अगर नेगेटिव प्रेशर पे बेस कर रहा है सिस्टम तो क्या होगा कि इन लीकेज होगी. फिर पाइप के अंदर का जो सिस्टम वो है वो ज्यादा होगा. जस्ट अ सेकंड, मैं आपको ठीक है, जैसे ये एक पाइप है, you can see the screen, all of you. Yes, sir. Yes, sir. If there is a pump on this side, if there is a pump on this side and the flow of gases is like this, then there is a positive pressure.
इसके अंदर का जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा और बाहर का प्रेशर कम होगा। अगर कोई सुराख होता है, फर्ज करेंगे कोई यहाँ पर सुराख आ जाता है, तो फिर क्या होगा कि अगर कोई सुराख आ जाएगा तो फिर क्या होगा कि इसमें से जो फ्लूइड है, लिक्विड या गैस, वो सुराख से बाहर जा रही होगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर एक फर्ज कीजिए कि यहाँ पर जो है सक्शन पंप लगा हुआ है, इस तरफ सक्शन पंप लगा हुआ है और वो पानी या हवा को अपनी तरफ खींच रहा है, तो पाइप के अंदर का प्रेशर कम होगा और पाइप के बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा। इस केस में क्या होगा कि अगर कोई सुराख होता है तो वह पानी हवा को अंदर खींचेगा, ठीक है। इफ देयर इज अ होल इन द पाइप, देन इट विल पुल द आउटसाइड एयर, ठीक है, इनसाइड द सिस्टम। बाहर की हवा को सिस्टम के अंदर ले आएगा, खींचेगा। ये ऐसा सिस्टम जो है ना नेगेटिव प्रेशर कहलाता है। नेगेटिव प्रेशर में इन लीकेज होती है और पॉजिटिव प्रेशर में क्या होती है, आउट लीकेज होती है। Positive pressure creates an out leakage. Okay, is that understood? Yes, sir. Yes. So air pollution control system में भी यही होता है। Sometimes there is an in leakage in the system and sometimes there is an out leakage in the system. If there is an in leakage of the system, the gas flow rate moving out of the system will be more than the gas flow rate that is entering the system, ठीक है। गैस फ्लो रेट जो बाहर निकल रहा है वो ज्यादा होगा और गैस फ्लो रेट जो अंदर आ रहा है वो कम होगा। ये कब होगा, जब इन लीकेज होगी, ठीक है। और अगर आउट लीकेज होगी तो क्या होगा कि गैस फ्लो रेट जो एंटर हो रहा है वो ज्यादा होगा और गैस फ्लो रेट जो एक्सिट कर रहा है वो कम होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, sir. इन लीकेज में क्या हो रहा है, इन लीकेज पे क्या हो रहा है, फ्लो एट द इनलेट इज क्या होगा, लेसर Come. Negative. एट द आउटलेट। इन लीकेज के केस में ये होता है कि फ्लो एट द इनलेट इज लेस देन द फ्लो एट द आउटलेट, ठीक है। और आउट लीकेज में क्या होगा, flow of inlet, who is going to tell me क्या होगा यहाँ पर, it will be इनलेट पर ज्यादा होगा और आउटलेट पर कम। लीकेज हो रही है तो इनलेट का फ्लो जो है वो हमेशा ज्यादा होगा आउटलेट, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ एयर बीच में से निकल रही है और बाहर जो है वो कम। What type of unit system are we going to use for units required, कौन से होंगे? So वही pressure वाले. स्टैंडर्ड फ्लो होगा या एक्चुअल फ्लो होगा, हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? और टू अंडरस्टैंड द इन लीकेज और आउट लीकेज, टू कंपेयर द इनलेट विद द आउटलेट, इनलेट और आउटलेट को कंपेयर करने के लिए हम कौन सा यूनिट सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, स्टैंडर्ड वाला या एक्चुअल वाला?
हाँ भाई, कौन बताएगा? As you can see in the figure, also the standard flow rate is given, shown. ठीक है, वो तो डायग्राम से नजर आ गया, लेकिन आपकी क्या सोच है कि क्यों हम स्टैंडर्ड फ्लो क्यों यूज करेंगे, एक्चुअल क्यों नहीं यूज करेंगे? बिकॉज एक्चुअल कंडीशन आर चेंजिंग। सिस्टम में जब एयर जाती है तो वहाँ कोई ना कोई प्रोसेस होता है, उससे टेम्परेचर प्रेशर तो बदल रहा होता है। ठीक है, तो इनलेट का जो कंडीशन है टेम्परेचर प्रेशर की, और आउटलेट की जो कंडीशन है टेम्परेचर प्रेशर की, वो कांस्टेंट तो नहीं हो सकती। एवरीबडी एग्रीज विद दैट? The temperature and pressure Yes, sir. of the inlet is not the same as the temperature and pressure of the outlet. Okay, so we cannot compare Yes, sir. flow with the actual flow. Actual flow of inlet and the actual flow of outlet cannot be compared until and unless we convert the two values into the standard values. ठीक है, चलिए इसके ऊपर अभी हम बाद में आते हैं। लेट्स मूव अहेड, हम थोड़ा सा देखते हैं कुछ कैलकुलेशंस को। You remember in the previous class we we discussed that 1 pound mole of any gas, 1 pound mole of any gas occupies 385.4 cubic feet at STP. Do you remember this? Similarly, Yes, sir. if we take flow rate, so 1 pound mole per minute will also at STP. Okay, will have 385.4 cubic feet per minute at this, all right? 1 pound mole 385.4 cubic feet at STP. ठीक है, अब एनी गैस 1 पाउंड मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, कोई सी भी गैस होगी, इसका 1 पाउंड मोल जो है वो एसटीपी में 385.4 क्यूबिक फीट होगा। याद है, 1 पाउंड मोल पर मिनट जो होगा फ्लो रेट में, अगर इसी चीज को देखा जाए तो 1 पाउंड मोल पर मिनट विल बी 385.4 क्यूबिक फीट पर मिनट है। डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Similarly, 1 gram mole, ठीक है, is equal to 24 liters at STP। ये EPA डिफाइंड कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर वो हम लेबोरेटरी वाली कंडीशन होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर होता है तो फिर 22.4 लीटर होता है, सबको पता है ना ये। अभी हम बात कर रहे हैं EPA डिफाइंड स्टैंडर्ड कंडीशन की एट STP। तो 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 24 लीटर्स एट STP, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 अगर अगर हम मोलर फ्लो रेट देख रहे, 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल पर मिनट किसके बराबर होगा, 24 लीटर्स पर मिनट एट STP। 24 लीटर्स पर मिनट एट STP। ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir.
ओके अब हम लीटर्स को कन्वर्ट कर देते हैं. Now we convert the liters into the meter cube. So this becomes 0.024 meter cube. ठीक है, meter cube per minute at STP. Is this clear? Is this clear? Yes, sir. अब सर ये ऊपर वाले में आपने STP 1 लिखा है, यहाँ पर आपने कुछ 1 वगैरह मेंशन नहीं किया. 1 वो गलती से लिख दिया बेटा, ये 1 गलती से आ गया, टाइपिंग मिस्टेक. ठीक है, अच्छा अब एक चीज और देखिएगा कि जब मीटर क्यूब पर मिनट STP पे होता है तो उसके साथ हम ये लिख सकते हैं नॉर्मल मीटर क्यूब पर मिनट. अंडरस्टैंड? Yes, sir. एक चीज और समझ लें, 1 पाउंड मोल, 1 पाउंड इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? 453.6 ग्राम. ठीक है, 1 पाउंड मोल्स पर मिनट जो होगा वो कितना होगा? 453.6 ग्राम मोल्स पर मिनट. ठीक है, क्योंकि 1 पाउंड 453.6 ग्राम के बराबर होता है, तो 1 पाउंड मोल जो होता है 453.6 ग्राम मोल्स पर मिनट के बराबर होता है. ऑलराइट, समझ में आ गई बात? शुड वी मूव फॉरवर्ड? जी सर. Yes, sir. अभी कन्वर्जन का फॉर्मूला है. मैं चाह रहा हूँ कि अब हम ये क्लास को जो ना तो चलो ये कन्वर्जन फॉर्मूला में सिखाता हूँ, फिर हम प्रैक्टिस जो है फिर वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. नेक्स्ट क्लास में चाह रहा हूँ कि मंडे को हम कोई रख लें क्लास 2 o'clock. जी सर, क्लासेस सारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं, आप कभी भी रख लें वीकडेज में. ACFM is equal to SCFM. ठीक है, ये आपको कन्वर्जन फार्मूला है. You have to remember this formula. ACFM is equal to SCFM multiplied T actual upon T STP multiplied by P STP upon P actual. ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा प्लीज. ये एक फार्मूला है स्टैंडर्ड फ्लो को एक्चुअल फ्लो में कन्वर्ट करने का. ठीक है, ये फार्मूला CGS सिस्टम का है, स्टैंडर्ड फ्लो को एक्चुअल फ्लो में कन्वर्ट करने का. सिमिलरली दिस इज द फार्मूला फॉर कन्वर्टिंग द एक्चुअल फ्लो इनटू द स्टैंडर्ड फ्लो. इंडस्ट्री में हमारे पास एक्चुअल कंडीशन गिवन होगी, हमें एक्चुअल फ्लो को स्टैंडर्ड फ्लो में लाना होगा. ठीक है, अगर यूनिट CGS के हैं तो मीटर क्यूब पर मिनट होगा. यूनिट अगर अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम का है तो ACFM होगा, एक्चुअल क्यूबिक फीट पर मिनट. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ठीक है, Sir, ये document share कर. बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. ओके, तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपसे बिल्कुल आई एम गोइंग टू शेयर दिस. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी. वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर इन दी. ठीक है सर, आप लास्ट लेक्चर्स जो हैं आपने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए? अरे वो मैं अब आज दे दूंगा, दोनों दे दूंगा, ये वाले भी और पहले वाले भी. ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच. ओके.
Allah Hafiz. Any other question? No, sir. No, sir. Share with me the attendance of today. सर मेरे पास बाकी भी अटेंडेंस हैं, तो मैं लास्ट क्लास के बाद में आपको सारी इकट्ठा करके दे दूं? बिल्कुल 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 ऐसे ही. ठीक है सर, मैं आपको एंड में सारी अटेंडेंस दे दूंगी. Thank you very much. थैंक यू सर. अल्लाह हाफिज़.